हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्यूटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से हम लोग एक नए एपिसोड में यहाँ पर मिल रहे हैं और आज के इस एपिसोड से हमने इंडियन ज्योग्राफी को शुरू किया है और आज जिस टॉपिक को हमने शामिल किया है उसका नाम है भारत का भौगोलिक परिचय। यह पहला चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी में और इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन सबको हमने शामिल कर रखा है यहाँ पे। तो क्राउन की बुक में ये पेज नंबर 176 से 183 के बीच में दी गई थी, साथ ही इसको लुसेंट से भी कवर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का एक संगम आपको देखने को मिलेगा जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं, चलिए जवाब दीजिए आप अपना। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती। ये मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही जवाब हो जाएगा 2.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसका क्षेत्रफल भारत की तुलना में कम है? यहाँ सही जवाब है नाइजीरिया। भारत की तुलना में इससे बड़े 6 बड़े देश हैं जिसमें ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, रूस और चीन शामिल हैं। भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है एरिया की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 15,200 किलोमीटर की कुल इसकी स्थल सीमा है, जबकि जब तटीय सीमा की बात की जाए तो वो 7516 किलोमीटर के आसपास है और इस तरह से कुल इसकी जो सीमा हो जाती है, भौगोलिक सीमा, वो 22,716 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार में निम्नलिखित कौन सही नहीं है? सही जवाब है भारत तथा भूटान का ये जो क्षेत्र दिया गया है एरिया, ये 599 नहीं 699 किलोमीटर के आसपास है। बाद बाकी अन्य तीनों सही सुमेलित हैं, जबकि अगर बात की जाए तो भारत म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर का कुल एरिया है जो कवर किया जाता है सीमाबद्ध क्षेत्रों से, और साथ ही साथ भारत अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर की सीमा है और भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है? सही जवाब होगा गौर माता, जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाती है, जबकि पूर्वी बिंदु किबूथी कहलाती है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से सीमाबद्ध नहीं है? सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है, जबकि ये नेपाल से नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य का कुल क्षेत्रफल अन्य 3 से कम है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ, जो गुजरात का कच्छ मैदान है और ये एक ज़िला भी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा ज़िला है, जबकि लेह दूसरे स्थान पर, जैसलमेर और बीकानेर तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सर्वाधिक है? सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप, जिसकी तटरेखा 1962 किलोमीटर की है, जबकि दूसरा स्थान गुजरात का आता है जो 1074 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन के मध्य स्थित मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1914 ईस्वी में यह निर्धारण किया गया था, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लघु अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है? सही जवाब होगा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ सही जवाब है मणिपुर। जो कर्क रेखा है भारत के मुख्य रूप से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या है? दोस्तों यहाँ सभी शामिल हैं,
यानी कि 12 समुद्री मील तक अगर बात की जाए तो पूर्ण अधिकार भारत को प्राप्त है, जबकि 24 समुद्री मील तक सीमा शुल्क की वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं, और 200 समुद्री मील तक वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधन का दोहन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? सही जवाब है त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा राज्य जो है भारत का वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश की जो सीमा है वो त्रिपुरा के साथ शून्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, जबकि अन्य तीनों शामिल हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर तक संबद्ध है? सही जवाब है 1225 किलोमीटर, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ किसी भी भारतीय राज्य की सीमा है वो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? सही जवाब है कुल 17 राज्यों की सीमा किसी न किसी रूप से पड़ोसी देशों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस भारतीय द्वीप को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? सही जवाब है उपरोक्त सभी, साथ ही साथ सिक्किम की भी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी क्या है? सही जवाब है 876 किलोमीटर की इसकी कुल दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूवेत्ताओं के अनुसार हिमालय पर्वत प्रति वर्ष कितने सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है? सही जवाब है 5 सेंटीमीटर ये प्रति वर्ष की दर से ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन निम्नलिखित किस श्रेणी में स्थित है? सही जवाब होगा काराकोरम श्रेणी, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय में स्थित निम्नलिखित किस हिमनद की लंबाई सर्वाधिक है? सही जवाब है सियाचिन की लंबाई सर्वाधिक है, जो लगभग 76 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी स्वेन हेडन ने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बृहद हिमालय का विस्तार क्या है? यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत, जो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान हिमालय तथा मध्य हिमालय को निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे लंबी भारतीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहां सही जवाब है पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट, लघु हिमालय श्रेणी का धौलाधार श्रेणी निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में है? दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का जवाहर सुरंग निम्नलिखित किस दर्रे से होकर गुजरता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? सही जवाब है मर्ग कहा जाता है। तो इसी से मिलता जुलता नाम आप देखते होंगे गुलमर्ग। और प्यार जो है और बुग्याल जो है ये उत्तराखंड में ऐसी जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उनको प्यार या बुग्याल कहा जाता है लघु हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी घाटी के आधार पर हिमालय का 4 भागों में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? यहाँ सही जवाब है ऑप्शन ए सिडनी बुर्राड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हिमालय क्षेत्रों में सर्वाधिक विस्तार किसका है? सही जवाब है नेपाल हिमालय का।
नेपाल हिमालय का विस्तार अगर देखें तो सर्वाधिक 800 किलोमीटर है, जबकि पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर और असोम हिमालय जो है ये 720 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 16 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, अरावली श्रेणी का कुल विस्तार कितना है? अरावली श्रेणी का कुल विस्तार दोस्तों 800 किलोमीटर के आसपास है, जो गुजरात से दिल्ली तक का इसका विस्तार है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी जबलपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार का विस्तार निम्नलिखित किस राज्य में नहीं है? सही जवाब है मध्य प्रदेश में इसका कोई विस्तार नहीं है। नेक्स्ट, सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सही जवाब है धूपगढ़, जबकि अमरकंटक इसकी दूसरी सर्वाधिक चोटी है, सर्वाधिक बड़ी चोटी, ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजहरा पहाड़ी निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? यहां सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब है कालसुवाई, जबकि महाबलेश्वर इसकी दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सही जवाब है अनाईमुडी, जो अनामलाई पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट के निम्नलिखित दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजाना है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। दोस्तों यहाँ सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सबसे उत्तर में थालघाट दर्रा है, फिर भोरघाट दर्रा, फिर पालघाट दर्रा और फिर सबसे अंत दक्षिण में सेनेकोटा दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब है महेंद्रगिरी, जो कह सकते हैं कि जो सबसे पूर्वी स्थित है, जो कोरोमंडल तट हमारा, उसी में सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तटीय मैदानों के विस्तार में कौन सही सुमेलित है? दोस्तों यहाँ सभी सही सुमेलित हैं। कोंकण तट गोवा से मंगलौर तक स्थित है, उत्तरी सरकार तट जो है हुगली एवं कृष्णा नदियों के मध्य स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट जो है वो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल द्वीपों की संख्या क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 247। 43 द्वीप जो हैं ये लक्षद्वीप में शामिल हैं, जबकि 204 द्वीप जो हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल हैं। तो इस तरह कुल 247 द्वीप भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट, अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा सैडल पिक, जबकि नारकोंडम जो है एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, जबकि लैंडफॉल अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है, जो म्यांमार से कोको जलमार्ग द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा कुल द्वीपों की संख्या 36 है, जबकि 10 इसमें जिस पे आप कह सकते हैं कि लोग बसते हैं या आ जा सकते हैं। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा आंद्रोथ द लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मत्स्य उत्पादन एवं पर्यटन के लिए विख्यात है? यहाँ सही जवाब है अमीन दीवी द्वीप। मुख्य रूप से अगर लक्षद्वीप में बात करें अरब सागर में तो 3 द्वीप समूह हैं, एक अमीन दीवी, दूसरा मिनिकॉय और तीसरा कह सकते हैं लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के अपतटीय द्वीप का उदाहरण है? दोस्तों यहाँ बात की जाए अपतटीय द्वीप का तो यहाँ तीनों शामिल हैं, यानी कि गंगा सागर, व्हीलर द्वीप और पाम्बन, ये तीनों अपतटीय द्वीप कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये एपिसोड। तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा आएगा जिसमें हम 4 टॉपिक को शामिल करेंगे, जिसमें भारत की नदियाँ, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और भारत की मिट्टी,
इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम आपके बीच लाएंगे। तो क्राउन की बुक में ये 183 से 191 के बीच में दी गई हैं, तो आप इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार।